हेलो स्टूडेंट्स, आगे देखिए। हम एक्सरसाइज 5.5 में क्वेश्चन बताए थे, आप लोग को 7 तक से क्वेश्चन बताए थे। और आज आप लोग के सामने हम क्वेश्चन 8 नंबर क्वेश्चन लेके आ रहे हैं, ठीक ना। तो देखिएगा 8 नंबर क्वेश्चन कैसे है। तो 8 नंबर ये क्वेश्चन हम लोग कौन है, 8 नंबर क्वेश्चन है, ठीक ना। ये क्वेश्चन हम लोग को 8 नंबर है। अब देखिएगा कि इसमें दिया है कि y बराबर साइन एक्स के पावर x प्लस साइन इन्वर्स अंडर रूट कितना दिया है, x। क्लियर है। तो इसमें देखिए कि सबसे पहले हम लोग मान लेते हैं, माना कि u बराबर साइन एक्स के पावर x, v बराबर साइन इनवर्स अंडर रूट एक्स मान लेते हैं, ठीक है। अब देखिए तो ये हो गया हम लोग को y बराबर, इसको क्या माना गया है, u प्लस v। अवकलन कर दीजिए dw/rt(x), ठीक ना। तो अवकलन करिएगा तो क्या हो जाएगा, dy बटा में dx बराबर। अब देखिए u का डेरिवेटिव करिएगा तो du बटा में कितना होगा, dx प्लस फिर क्या करिएगा, db बटा में dx। इसको मान लीजिए समीकरण नंबर 1। समझ में आ रहा है। अब बताइए कि सबसे पहले u को करिए यहाँ पर, तो u बराबर कितना दिया हम लोग को, साइन x के पावर कितना दिया हुआ है, x। तो बताइए कि साइन x भी चर है और x भी कौन सी है, चर है। तो चर के पावर चर रहता है तो हम लोग दोनों तरफ क्या करते हैं, लॉग लेते हैं ना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, हम लोग को दोनों तरफ लॉग लेने पर, दोनों तरफ हम लोग क्या करेंगे, लॉग लेंगे। तो क्या हो जाएगा, लॉग u बराबर लॉग साइन x के पावर भी क्या हो जाएगा, x। अब बताइए कि लॉग m हो गया और ये क्या हो गया, n। तो लॉग m के पावर n के क्या होता है, n लॉग m। इसका फार्मूला होता है लॉग m के पावर n बराबर n लॉग m। ये फार्मूला होता है, ठीक ना। लॉग m के पावर क्या हो जाएगा, n। ये फार्मूला हम लोग को दिया हुआ है। अब बताइए ये क्या हो गया, लॉग u बराबर लॉग m के पावर n कितना दिया है, x लॉग, और ये कितना हो गया, साइन x, n लॉग m हो गया। अब इसको अवकलन करिए, x के सापेक्ष क्या करने पर, अवकलन करने पर। तो x के सापेक्ष अवकलन करिएगा तो ये क्या हो जाएगा, आप लोगों को बताइएगा। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, एक लॉग u का है तो ये आप लोगों को पहले से पता है, क्वेश्चन होता है 1 बटा u हो जाएगा, फिर हो जाएगा du बटा में कितना हो जाएगा, dx। ये u और ये क्या हो गया, v, u भी, तो u भी के रूप में जाएगा ना जी। तो ये आप लोग को पता है ना कि क्या होता है, y बराबर u और v के रूप में रहता है। तो आप लोग को पता होना चाहिए कि सबसे पहले u का डेरिवेटिव करते हैं और v को बाहर करते हैं, ठीक ना। यानी कि होता है du बटा में dx, अब फिर गुणे क्या होता है v, अब प्लस फिर क्या होगा, यानी u बाहर होगा, फिर v के क्या करेंगे, डेरिवेटिव। यानी कि हम लोग क्या करते हैं कि u के डेरिवेटिव करेंगे, v को क्या करेंगे, बाहर करेंगे। एक बार v को डेरिवेटिव करेंगे फिर u को क्या करेंगे, बाहर करेंगे। तो बताइए u का डेरिवेटिव करेंगे तो इसको अलग करेंगे, क्योंकि u के मान हो गया x, अब v के मान हो गया लॉग, फिर कितना हो गया, साइन x। तो ये हम लोग को हो गया लॉग साइन x, अब फिर कितना हो गया, dx बटा में dx प्लस। अब बताइए x बाहर आएगा, तो x बाहर आएगा तो हम लोग का हो जाएगा d लॉग साइन x, अब बटा में क्या हो जाएगा, d साइन x हो जाएगा ना। फिर क्या हो जाएगा, यहाँ पर लिख दे रहे हैं कि d साइन x बटा में क्या हो जाएगा, dx। d साइन x बटा में कितना हो जाएगा, dx। अब बताइए कि इसको अब क्या हो जाएगा, 1 बटा में u, अब फिर क्या हो जाएगा, du बटा में dx बराबर dx बटा में dx का डेरिवेटिव क्या होगा, 1। तो यहाँ पर सिर्फ आपका हो जाएगा लॉग साइन x, लॉग कितना हो जाएगा,
साइन एक्स। क्लियर है? अब बताइए, अब फिर कितना हो जाएगा प्लस, अब बताइए एक्स है तो लॉग साइन एक्स बटा में साइन एक बटा में साइन एक्स होगा। तो यहाँ पर तो एक्स दिया हुआ है, एक्स बटा में कितना हो गया साइन एक्स इंटू साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा हम लोग को कॉस एक्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा? साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा कॉस एक्स। तो ये बताइए कि आपका 1 बटा में यू डी यू बटा में कितना हो गया डी एक्स। अब ये आपका हो गया लॉग साइन एक्स। अब बताइए कॉस एक्स ऊपर है और नीचे साइन एक्स, तो कॉस एक्स बटा में साइन एक्स तो लिख सकते हैं यहाँ पर ना प्लस कॉस एक्स बटा में साइन एक्स का फॉर्मूला क्या था कॉट एक्स। तो एक्स का हो गया कॉट एक्स, ये हो गया हम लोग को एक्स कॉट एक्स हो गया। अब बताइए, तो यहाँ पर छोड़ देते हैं हम लोग डी यू बटा में डी एक्स, तो यू उससे हट जाएगा तो यू। अब बताइए यू जब उधर चला गया तो गुणनखंड में हो जाएगा ना, तो यू जब उधर चला गया तो हम लोग इधर कितना दिया हुआ है लॉग साइन एक्स प्लस एक्स कॉट एक्स। अब बताइए, तो यहाँ पर डी यू बटा में कितना हो गया डी एक्स, यू का मान कितना दिया हुआ है साइन एक्स के पावर एक्स दिया हुआ है, इसका मान दिया हुआ है साइन एक्स के पावर कितना दिया है एक्स। अब फिर कितना हो जाएगा हम लोग को लॉग साइन एक्स प्लस एक्स, फिर क्या हो जाएगा कॉट एक्स। इतना समझ में आ गया? ये हो गया डी यू बटा में डी एक्स के मान निकल गया। समझ में आ रहा है? अब देखिएगा, तो अब हम लोग किसका मान निकालेंगे भी का मान देखिएगा। तो भी बराबर कितना दिया हुआ है, अभी आप लोग देखे हैं कि यहाँ पर भी बराबर दिया हुआ है साइन इनवर्स अंडर रूट एक्स। तो भी बराबर जो हम लोग को मान दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है साइन इनवर्स अंडर रूट एक्स। तो डेरिवेटिव करिएगा ना जी, एक्स के सापेक्ष क्या करिएगा अवकलन करिएगा। तो क्या हो जाएगा डी भी बटा में डी एक्स बराबर डी साइन इनवर्स अंडर रूट एक्स बटा में डी अंडर रूट एक्स। अब डी अंडर रूट एक्स बटा में क्या हो जाएगा डी एक्स। अब थोड़ा ध्यान दीजिए साइन इनवर्स, तब आपको पता है ना कि यहाँ पर फॉर्मूला लिख दे रहे हैं कि डी साइन इनवर्स एक्स बटा में डी एक्स का होता है एक बटा में अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। क्या होता है डी साइन इनवर्स एक्स बटा में डी एक्स का अवकलन होता है एक बटा में अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब इसमें देखिए हमारे एक्स के जगह पर दिया अंडर रूट एक्स दिया हुआ है, तो ये कितना हो जाएगा 1 बटा में अंडर रूट 1 माइनस अंडर रूट एक्स के क्या हो जाएगा स्क्वायर। और डी अंडर रूट एक्स का डेरिवेटिव है बता चुके हैं कि एक बटा में 2 अंडर रूट एक्स होता है। क्लियर है? अब बताइए कि इसको हम लोग निकालेंगे तो यहीं पर तोड़ दे रहे हैं कि क्या हो जाएगा कि 1, तो ये हम लोग को हो जाएगा कि 1 बटा में 2 अंडर रूट एक्स। अब फिर क्या हो जाएगा विद्यार्थी लोग अंडर रूट 1 अब फिर क्या हो जाएगा माइनस अंडर रूट एक्स का जब बर करेंगे तो रूट हट जाएगा, ये क्या हो जाएगा 1 माइनस एक्स। केवल और केवल क्या हो जाएगा 1 माइनस एक्स हो जाएगा। ठीक, अब बताइए, तो ये हम लोग किसका मान निकल गया ये डी भी बटा में डी एक्स, इधर किसी भी को आगे पीछे विदा नहीं करना है। अब हम लोग डी यू बटा में डी एक्स के मान और डी भी बटा डी एक्स के मान समीकरण क में रख देते हैं समीकरण 1 में। तो ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, देखिए तो यहाँ पर मतलब कि डी यू बटा में डी एक्स तथा डी भी बटा में डी एक्स का मान समीकरण 1 में रखने पर, समझ जाइएगा। थोड़ा सा कॉपी पर वीडियो बनाने में दिक्कत हो रहा है। अब देखिए
तो अब बताइए कि हम लोग डी यू बटा में डी एक्स, तो बताइए कि क्या था हम लोग को डी वाई बटा में डी एक्स बराबर, यहाँ पर था डी यू बटा में डी एक्स प्लस डी भी बटा में डी एक्स। आप लोग तो यहाँ पर क्या हो गया हम लोग को डी वाई बटा में डी एक्स, डी वाई बटा में कितना हो गया डी एक्स हो गया। अब देखिएगा तो यहाँ पर हम लोग को डी यू बटा में डी एक्स का मान आप लोग बताइए कि कितना निकलते हैं, पीछे आप लोग देख सकते हैं। तो डी यू बटा में जो डी एक्स का हम लोग मान निकाले थे, तो वो हम लोग को डी यू बटा में डी एक्स का मान था कि साइन एक्स के पावर एक्स बड़ा कोष्ट, और फिर हम लोग को कितना था लॉग साइन एक्स, लॉग साइन एक्स, ठीक ना। और फिर कितना था प्लस एक्स कॉट एक्स, अब फिर क्या हो गया प्लस डी भी बटा में डी एक्स। तो डी भी बटा में डी एक्स का मान कितना था 1 बटा में 2 अंडर रूट एक्स, फिर अंडर रूट 1 माइनस एक्स, 1 माइनस कितना था एक्स था, यही था। यहीं पर हम लोग का हो गया आंसर। समझ में आ गया होगा आप लोग को ये क्वेश्चन, ठीक ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर, क्वेश्चन हम लोग को चलेगा 9 क्वेश्चन दिया हम लोग को कि y बराबर x के पावर कितना दिया है साइन x प्लस साइन x के पावर, साइन x के पावर कितना दिया है cos x दिया है, ठीक। तो यहाँ पर मान लीजिए इसमें भी माना कि u बराबर कितना हो गया x के पावर साइन x, भी बराबर हो गया साइन x के पावर cos x। तो ये आपका हो गया y बराबर u प्लस भी हो गया। इसको अगर अवकलन करेंगे x के सापेक्ष तो हो जाएगा डी वाई बटा में डी एक्स बराबर डी यू बटा में डी एक्स और प्लस डी भी बटा में क्या हो जाएगा डी एक्स, ठीक। इसको मान लीजिए समीकरण नंबर कितना मान लीजिए 1 मान लीजिए। फिर डी यू बटा में डी एक्स के मान और डी भी बटा डी एक्स के मान निकाल कर इसमें क्या करेंगे रखेंगे हम लोग। तो देखिए तो सबसे पहले चल रहा है यू बराबर कितना दिया है एक्स के पावर कितना दिया हम लोग को एक्स के पावर साइन एक्स। तो चर के पावर चर है ना, तो चर के पावर जब चर दिया हुआ है तो हम लोग क्या करेंगे इसमें दोनों तरफ क्या करेंगे लॉग। तो इसमें लिख सकते हैं कि दोनों तरफ लॉग लेने पर, समझ जाइएगा आप लोग। अब बताइए कि दोनों तरफ लॉग लेने पर जब होगा तो बताइए कि कितना हो जाएगा हम लोग को लॉग यू बराबर ये हो गया हम लोग को लॉग एक्स के पावर साइन एक्स। तो अभी आप लोग को फार्मूला बताए थे ना जी हम कि लॉग यू बराबर लॉग एम के पावर एन। तो ये हो गया हम लोग को साइन एक्स अब फिर क्या हो जाएगा लॉग एक्स। अब ये आपका हो गया यू के मान और ये आपका हो गया भी के मान। तो डी यू बटा में डी एक्स पर जाएगा ना, तो डी डब्ल्यू आर टी एक्स, एक्स के सापेक्ष क्या करने पर डी डब्ल्यू आर टी एक्स यानी डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्स के सापेक्ष क्या करने पर अवकलन करने पर। तो ये बताइए कि ये तो आपका हो गया 1 बटा में यू और फिर क्या हो गया डी यू बटा में क्या हो गया डी एक्स। समझ में आ रहा है। अब देखिएगा अब हम लोग को यहाँ पर बनाएंगे, देखिए तो ये डी यू बटा में डी एक्स बराबर क्या हो जाएगा यू का डेरिवेटिव भी बाहर तो लॉग एक्स बाहर और डी साइन एक्स बटा में कितना हो जाएगा डी एक्स प्लस अब क्या बाहर होगा साइन एक्स को हम लोग बाहर करेंगे तो फिर क्या हो जाएगा डी लॉग एक्स बटा में क्या हो जाएगा डी एक्स। क्लियर है। अब देखिए 1 बटा में यू डी यू बटा में कितना हो जाएगा डी एक्स बराबर साइन एक्स का जो डेरिवेटिव होगा तो साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है हम लोग को कॉस एक्स, क्या होता है कॉस एक्स। तो ये हम लोग को हो गया लॉग एक्स और फिर क्या हो जाएगा कॉस एक्स।
तो लॉग एक्स, साइन का डेरिवेटिव होता है कॉस एक्स प्लस, अब बताइए साइन के क्या हो जाएगा, साइन के साइन एक्स और लॉग एक्स का डेरिवेटिव हो जाएगा 1/x। इतना समझ में आ रहा है। तो अब बताइए कि यहाँ पर हम लोग को हो जाएगा डी यू बटा में डी एक्स बराबर, तो डी यू बटा में डी एक्स बराबर कितना, यू उधर चला जाएगा ना जी, तो यू, और फिर का हम लोग को इसको आगे पीछे कोनों का आगे पीछे लिख सकते हैं ना, उससे कोई दिक्कत नहीं है। तो कॉस एक्स लॉग एक्स प्लस, और ये क्या हो गया हम लोग को साइन एक्स, अब बटा में क्या हो गया है एक्स, बटा में क्या हो गया एक्स। अब यू के मान रख देंगे, यू के मान कितना दिया एक्स के पावर साइन एक्स। अब ध्यान से देखिएगा थोड़ा सा। तो अब बताइए कि यहाँ पर हो गया हम लोग को डी यू बटा में कितना हो गया डी एक्स बराबर, तो अब बताइए कि यू के मान कितना था, यू के मान हम लोग था एक्स के पावर साइन एक्स, एक्स के पावर कितना था हम लोग को साइन एक्स, ठीक ना, एक्स के पावर साइन एक्स, और उसका जो मान निकाले थे तो एक्स के पावर साइन एक्स, और इसका जो हम लोग मान निकाले हैं तो वो कितना हम लोग को मान दिया हुआ है कॉस एक्स लॉग एक्स प्लस कॉस एक्स, फिर कितना दिया है लॉग एक्स प्लस, और फिर इसका मान कितना दिया हुआ हम लोग को साइन एक्स बटा में एक्स। ये जो मान है एक किसका हो गया हम लोग को डी यू बटा में डी एक्स का मान हो गया, ठीक। अब लेकर चलेंगे हम लोग किसको भी बराबर, तो बताइए भी का जो मान दिया हुआ है वो भी के मान कितना दिया है साइन एक्स के पावर कॉस एक्स, इसका मान दिया हुआ है साइन एक्स के पावर कितना दिया हुआ है कॉस एक्स। इसमें भी आप लोग क्या करिएगा कि दोनों तरफ लॉग लेने पर, क्योंकि चर के पावर चर है तो ये कितना हो जाएगा लॉग भी बराबर, अब बताइए लॉग भी बराबर इधर भी कितना हो जाएगा लॉग, और ये दिया हुआ हम लोग को साइन एक्स और इसका पावर दिया हुआ है कॉस एक्स। तो अब बताइएगा, तो ये हम लोग को हो गया लॉग भी बराबर, तो लॉग एम के पावर एन, एन कौन है कॉस एक्स, तो ये हो गया हम लोग को कॉस एक्स एन लॉग एम, तो एम के मान कितना दिया हम लोग को साइन एक्स। अब देखिए ये हो गया यू के मान, और ये पूरा का पूरा किसका मान हो गया भी के मान हो गया, ठीक ना। तो अब अवकलन करेंगे हम लोग, तो क्या हो जाएगा 1 बटा में भी डी भी बटा में कितना हो जाएगा डी एक्स, क्लियर है। अब बताइए कि यू के डेरिवेटिव भी बाहर, तो भी के रूप में बाहर निकलेगा कौन लॉग, अब फिर क्या हो जाएगा साइन एक्स, अब फिर क्या हो जाएगा डी कॉस एक्स अब बटा में डी एक्स प्लस, अब बताओ अब क्या बाहर निकलेगा कॉस एक्स को बाहर करेंगे तो फिर क्या हो जाएगा डी लॉग डी, अब फिर कितना हो जाएगा लॉग ना, तो इसमें हम लोग जिसको बाहर निकाले हैं तो डी लॉग कितना हो जाएगा साइन एक्स अब बटा में डी साइन एक्स, अब फिर क्या हो जाएगा डी साइन एक्स अब बटा में डी एक्स। वीडियो को अच्छा से देखिएगा, सब समझ में आ गया, ठीक ना। हम बोल के बना रहे हैं, ऐसा नहीं कि कॉपी पर कुछ समझ में नहीं आएगा, लिखावट समझ आप लोग समझ सकते हैं, हम खुद बोल रहे हैं, ठीक ना। अब देखिएगा तो यहाँ पर हम लोग को 1 बटा में कितना हो गया भी डी भी बटा में डी एक्स बराबर डी भी बटा में कितना हो गया डी एक्स। अब देखिएगा तो डी भी बटा में डी एक्स। अब इसमें क्या करेंगे कि कॉस एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है माइनस साइन एक्स, तो माइनस साइन एक्स फिर लॉग साइन एक्स, फिर लॉग कितना हो गया साइन एक्स। अब देखिएगा फिर कितना हो जाएगा हम लोग को प्लस, अब देखिए तो यहाँ पर साइन एक्स हो गया। अब इसको हम लोग निकालेंगे
कि कॉस कितना दिया हम लोग को, कॉस एक्स ई कितना हो जाएगा 1 में साइन एक्स इंटू साइन एक्स का क्या हो जाएगा कॉस एक्स। ठीक, अब 1 में भी डी भी बटा में कितना हो जाएगा डी एक्स बराबर माइनस साइन एक्स लॉग साइन एक्स प्लस कॉस बटा में साइन कितना हो जाएगा कॉट एक्स। कितना हो जाएगा हम लोग को कॉट एक्स, तो कॉट एक्स इंटू फिर क्या दिया हुआ है हम लोग को कॉस एक्स हो गया ना कॉट एक्स। और कितना दिया है अब बताइए कि उधर भी कर देंगे तो इधर हो जाएगा डी भी बटा में कितना हो जाएगा डी एक्स, तो इधर भी चला गया प्लस वाला को शुरू में लिख देते हैं, तो कॉट एक्स कॉस एक्स माइनस साइन एक्स लॉग साइन एक्स हो जाएगा। अब बताइए कि ये कितना हो गया हम लोग को डी भी बटा में डी एक्स बराबर भी के मान कितना हम लोग को दिया हुआ है भी के मान साइन एक्स के पावर कितना दिया हुआ है कॉस एक्स। अब बाकी जो दिया हुआ है हम लोग को तो यहाँ पर कॉट एक्स फिर क्या हो जाएगा कॉस एक्स माइनस साइन एक्स लॉग साइन एक्स। क्लियर है। अब हम लोग क्या करेंगे समीकरण डायरेक्ट लिख दे रहे हैं, समीकरण 1 से बैटरी मेरा थोड़ा सा डिस्चार्ज हो गया है, तो यहाँ पर समीकरण 1 से यानी कि यू भी का मान डी यू बटा में डी एक्स और डी वी बटा में डी एक्स का मान समीकरण कौन में रखेंगे 1 में रखेंगे, तो बताइए कि हो जाएगा डी वाई बटा में कितना हो जाएगा डी एक्स डी वाई बटा में तो डी यू बटा डी एक्स ना जी। तो बताइए कि डी यू बटा डी एक्स रखना है तो डी यू बटा डी एक्स में यानी डी यू बटा डी एक्स मान कितना निकाले थे हम लोग एक्स के पावर हम लोग हो जाएगा कि एक्स के पावर साइन एक्स, एक्स के पावर कितना हो जाएगा साइन एक्स। अब फिर हम लोग पहुँची था कॉस एक्स कितना कॉस एक्स फिर लॉग एक्स प्लस साइन एक्स बटा में एक्स, ये हो गया डी यू बटा में डी एक्स के मान। अब फिर क्या हो गया प्लस डी भी बटा में डी एक्स के मान, तो डी भी बटा डी एक्स के मान अभी निकाले थे हम लोग, तो उसका मान हो गया जाएगा हम लोग को साइन एक्स के पावर क्या था कॉस एक्स बड़ा कोष्ट कर देते हैं। अब उसका मान हम लोग बताइए जो मान निकाले थे तो डी भी बटा में किसका मान डी एक्स का ना, तो डी भी बटा में डी एक्स का मान हो जाएगा हम लोग को कॉट एक्स, यहाँ पर हो जाएगा कॉट एक्स कॉस एक्स हो जाएगा ना अब माइनस साइन एक्स अब फिर क्या हो जाएगा लॉग साइन एक्स। यही हम लोग का हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आप लोग इसको अच्छे तरीक़े से नोट्स कर लीजिएगा, ठीक ना। फिर अगला क्लास हम लेकर आएंगे आप लोग के सामने, पर डे क्लास हम लेंगे, ठीक ना, लेकिन कॉपी पर ही क्लास लेंगे, आप लोग अच्छे से समझिएगा।